अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और सबसे पहले वफाकी वजीर बहरी अमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने उज़ैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री और निसार मुराई की GITs को जाली करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। अली जैदी का कहना है कि जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की उसमें और पहले वाली रिपोर्ट में बहुत फर्क है। सिंध हुकूमत ने जानबूझकर कुछ लोगों के नाम रिपोर्ट से हटाए हैं। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोग वजीर बनने के बाद दीगर तरीकों से रकम बटोरते रहते हैं। GIT रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 7 में उज़ैर बलोच फरियाल तालपुर से मुलाकात की बात करते हैं और आखिरी सफ़े पर कहते हैं कि खदशा है मुझे और अहले खाना को जान से मार दिया जाएगा। नंबर 7 में उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। और आखिरी पेज पर बयान हल्फी में उज़ैर जान बलोच फरमा रहे हैं, क्योंकि सारे इंकशाफात कर लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि रवा साल जनवरी में सिंध हाई कोर्ट ने GIT रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था, तहम इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। उन्होंने कहा कि साल 2017 में चीफ सेक्रेटरी से GIT रिपोर्ट मांगी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त मुझे रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, इसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहब का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी। ये 6 नाम लिखे हुए 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। अली जैदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले का सख्त नोटिस लें। चीफ जस्टिस तमाम दस्तखत कुनंदा को बुलाएं और रिपोर्ट से मुतल्लिक पूछें। जिन लोगों का कत्लों में नाम है वो आज भी पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक कराची से है, उन्होंने यहाँ का हाल खुद देखा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि उज़ैर बलोच केस में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल GIT तश्कील दी गई। अली जैदी ने कहा कि उनके पास 4 दस्तखत वाली रिपोर्ट है। सिंध हुकूमत ने तमाम मेंबरान के दस्तखतों के साथ GIT रिपोर्ट पब्लिक करके वादा पूरा किया। अली जैदी मन घड़त दस्तावेजात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अली जैदी बताएं कि उन्हें ये रिपोर्ट्स किसने दी। अली जैदी साहब एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं। क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? और फिर वो कहता है नहीं मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीजें। इस तरह के कागजात तो पता नहीं कितने माजी में क्रिएट किए गए लोगों को बदनाम करने के लिए, सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए। लेकिन डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, GIT की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। अरबों रुपए का डाका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया। किसने डाला? वफाकी हुकूमत ने डाला। किसके कहने पर डाला? इमरान खान साहब के कहने पर डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं और ये कोई सादा कागज भी नहीं कह रहा है। ये इंक्वायरी कमीशन जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर इजाजत दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब है।
उजैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। अली जैदी हकायक से लाइल्म है। शौकत खानम के $3 मिलियन अपने अकाउंट में मुंतकिल कराने का इल्जाम भी धर दिया। सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल ने वफाकी वजीर बहरी उमूर को वफाक और सूबों में तफरीक न डालने का मशवरा दे दिया। मुर्तज़ा ने कहा कि हमने इनकी कोताहियों की निशानदेही की और बड़ी आला तरीके से की और तनकीद इनको पसंद नहीं है। वो एक शेर है ना, देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, तो ये धुआं वही है कि पीपुल्स पार्टी को एक ऐसे ग्रोह से जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से पीपुल्स पार्टी के लियारी में कई कारकुन शहीद हुए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात के बाद जियाले भी मैदान में आए और वफाकी वजीर अली जैदी को आड़े हाथों लिया। सूबाई वजीर सैयद गनी कहते हैं अली को कुछ पता नहीं, तारीख से नाबलद है। लेकिन आज जब इस मुल्क के इश्यूज कोई और हैं, आज जब हम इससे पूछते हैं कि भाई कोरोना के ऊपर तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, तुम पाकिस्तान की कौम को धोखा दे रहे हो, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा रचाया गया। महंगाई हो गई इतनी ज्यादा, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इनकी हुकूमत है ना पंजाब में, ना केपी में, ना विफाक में चल नहीं रही है। आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हर आदमी वजीर आजम और वजीर आला बनने के चक्कर में लगा हुआ है, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। मरकजी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने अली जैदी की जानिब से लगाए गए सारे इल्जामात को मुस्तरद किया। कहा अली जैदी के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं। इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये फ्लोर पे तकरीर करते, बार बार तकरीर करते तक असल दुख तकलीफ तकरीर की है। तो भाई मैं फिर कहूंगा, मेरा माइक बंद कर सकते हो, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। उनका कहना था कि अली जैदी को असल दुख मेरी तकरीर का होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर को वफाक और सूबों में तफरका न डालने का मशवरा भी दिया। सिंध हुकूमत की निसार मुराई JIT रिपोर्ट ने MQM में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। MQM हकीकी सरबरा आफाक अहमद ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए, लेकिन उनके यारे जेल आमिर खान ने अंदर की बात बता दी। मुराई के लिए भी मैं बता दूं, जुल्फिकार मिर्जा जाहिर एक मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर। मेरे पास जब जुल्फिकार मिर्जा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे। मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है। उसने लिखा कि मैं उस वक्त मौजूद था जब आफाक अहमद की जुल्फिकार मिर्जा से मुलाकात हुई। बिल्कुल, उसमें सुपरिटेंडेंट भी मौजूद था, मुलाकात से इनकार नहीं है। जुल्फिकार मिर्जा साहब जब मेरे पास जेल में मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मुत्तहिदा को मुमकिन है कि डराना धमकाना हो कि आफाक अहमद से हमारे मामलात हो रहे हैं या आफाक अहमद से मुलाकातें हो रही हैं। वहां यह कहा गया कि आफाक अहमद को जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपए 2 मरतबा दिए। इन मामलात को इसलिए नजरअंदाज कर देता हूं कि मैं हर जराइम पेशा फर्द के किसी इल्जाम की तरदीद तो नहीं करता फिरूंगा। मुराई एक जराइम पेशा शख्स है, वो अपनों के साथ उसने वफा नहीं की। मेरे ऊपर अगर इल्जाम लगाए तो क्या मैं उसकी वजाहत करूं? नहीं कर सकता। चार मुराई की JIT में वो है ना, आफाक का नाम कि जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपए दिए और हथियार भी दिया आफाक वालों को। उस पर वो कर रहे होंगे, दायरे उसको मिल गया। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तलाफात थे, तो मुझे मालूम इसलिए कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ताजिर के अगवा, बराए तावान और कत्ल केस में लियारी गैंग वार के सरगुना उजैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उजैर बलोच को अदालत में चेहरा ढांप कर और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद लियारी गैंगवार के सरबराह उजैर बलोच की मुश्किलात में इजाफा हो गया। लियारी गैंगवार के सरबराह उजैर बलोच को अदालत में चेहरा ढांप कर और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। कमरा अदालत में फाजिल जज ने उजैर बलोच को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और कहा कि आप पर अब्दुल समद के अगवा, बराए तावान और कत्ल का इल्जाम है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि उजैर बलोच ने 10 लाख रुपए तावान तलब किया और 70,000 रुपए लेने के बावजूद ताजर को कत्ल कर दिया। फर्द जुर्म सुनाते हुए फाजिल जज ने उजैर बलोच से सवाल किया कि क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं। अदालत के कटहरे में मौजूद उजैर बलोच ने नफी में सर हिलाकर सेहत जुर्म मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुजरिम के इनकार पर तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। उजैर बलोच की पेशी के मौका पर सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। मुकदमा में उजैर बलोच का भाई जुबैर बलोच और दीगर गिरफ्तार हैं। दीगर मुल्ज़मान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। इश्तिहार अवाम मकाम पर चस्पा के लिए जाए। नवाज शरीफ 17 अगस्त को अदालत में पेश होकर सफाई का बयान दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए वारंट नैब को इरसाल कर दिए गए। मुश्तरी होशियार बाश नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हूँ। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तलबी के लिए इश्तिहार अवामी मकामात पर चस्पा करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के हुक्म जारी किए गए इश्तिहार में लिखा गया है कि अदालत इस बात पर मुतमईन है कि मुल्जिम इस केस में मफरूर है, इसलिए नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही है। अहाता अदालत में जिस्मा इश्तिहार में लिखा गया है कि नवाज शरीफ रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त को अदालत के सामने पेश हूँ। इसी रेफरेंस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को अरसाल कर दिए। 3 जून को एहतसाब अदालत ने मज़कूरा रेफरेंस में आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज केस की समाअत के दौरान भी साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती वारंट के मुताबिक आसिफ जरदारी 50,000 रुपए के जमानती मचलकों और एक जामिन के साथ अदालत में पेश हूँ। अगर वो पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वाज़ेह रहे कि इस रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी शरीक मुल्जिम हैं। उन पर तोशाखाने की कीमती गाड़ियां तोहफे में लेने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, फिर वो क्यों नहीं आए। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई तो मरीज को सेहतयाब समझा जाता है। शहबाज शरीफ की तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं है। अदालत ने करार दिया कि नैब ने तो ऑप्शन दिया है कि मुस्तकिल हाजिरी मुआफी मंजूर करके केस चला लेते हैं। दलाइल के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस की इंक्वायरी में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की थी। गुज़िश्ता समाअत पर भी कोरोना मुस्बत आने की वजह से शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए थे। नैब लाहौर की नून लीगी MNA बिरजीज ताहिर के खिलाफ तहकीकात का दायरे कार वसी कर दिया। एहतसाब ब्यूरो ने बिरजीज ताहिर से इस्लामाबाद और ननकाना में प्रॉपर्टीज और अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के MNA बिरजीज ताहिर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। नैब ने बिरजीज ताहिर को इस्लामाबाद सेक्टर G10 में खरीदे गए फ्लैट और पेमेंट के तरीकेकार से मुतालिक तफसीलात पेश करने की हिदायत की है और कहा है कि G10 इस्लामाबाद में फ्लैट के हवाले से अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह किया जाए। नैब ने बिरजीज ताहिर से यह भी पूछा कि बताया जाए फ्लैट का मामला अदालती फैसले से हुआ या अदालत से बाहर सेटलमेंट हुई। इस्लामाबाद G सेक्टर में हासिल किए गए प्लॉट की इंस्टॉलमेंट की तफसीलात भी पेश करें। नैब ने सांगला हिल में हासिल किए गए 2 प्लॉट्स की अदायगी के शवाहिद मांगे हैं और कहा है कि वो अपने और फैमिली के अकाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट समेत तमाम तफसीलात ब्यूरो में जमा करवाएं। उन्हें ज़रिए आमदनी और दीगर ज़राए की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत की गई है। मौजूदा दौर में मईशत की बुरी हालत है। हुकूमत की माफिया की सरपरस्ती और नून लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम के साथ खड़े हैं, हुकूमत की करप्शन और नाअहली बेनकाब करते रहेंगे। रहनुमाओं के हुकूमत पर वार, मौजूदा हुक्मरानों को माफिया का सरपरस्त करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एहसन इकबाल के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत माफिया की सरपरस्ती कर रही है, महंगी बिजली होती जा रही है, मईशत के हालात अबतर हैं, सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म बिल जला रहे थे। अब हुकूमत कह रही है कि सीपैट पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे मंसूबों का इफ्तिताह करके क्रेडिट लिया जा रहा है। बिजली की किल्लत जो है वो हमारी इकोनॉमिक जो है जो अबतर हालात हैं हमारी मईशत के, उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। जितने वादे थे कंटेनर पे, पहले जरा थोड़ा दूर लगा सुप्रीम कोर्ट के बाद, फिर इस गेट के पास इनका कंटेनर लगा रहा। हमें भी आवाज आती थी कि मासूफ उस वक्त क्या
फरमा रहे थे और आज क्या फरमा रहे हैं। हो सकता है उनकी याददाश्त जो है कमजोर हो। एहसान इकबाल ने कहा कि विजन 2025 के जरिए वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी के विजन को इकट्ठा किया। इस हुकूमत ने मंसूबे को तबाह कर दिया। नून लीग ने मैशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा था। जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को मिला के हमने मुल्क की तरक्की का रोड मैप बनाया था, उसे इन्होंने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है। ये वो हुकूमत है कि जो 2 साल से बगैर किसी डेवलपमेंट प्लान के काम कर रही है। पाकिस्तान को इन्होंने आगे क्या लेके जाना था, ये अब पाकिस्तान को ढलवान पे डाल चुके हैं, जिससे हम अपने खित्ते की दीगर मईशतों से बहुत रफ्ता रफ्ता पीछे चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का फीता काट रही है। मुल्क पर उनकी झूठ की नहुसत है। ML1 मंसूबे की 2018 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी थी। बात करेंगे कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिजली की लोड शेडिंग पर PTI रहनुमा आपस में उलझ पड़े। आमिर लियाकत हुसैन ने उमर अयूब को सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आमिर लियाकत हुसैन ने वफाकी वजीर को धमकी दी कि कराची वालों की आवाज सुने, ऐसा ना हो कि कराची वाले फट पड़े। बिजली की लोड शेडिंग पर खुद PTI रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी बिलबिला उठे। अपने ट्विटर अकाउंट से वफाकी वजीर उमर अयूब को खरी खरी सुना दी। डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहले उमर अयूब के वालिद गौहर को गौर लिखा और फिर साथ ही उमर अयूब के काफ लीग, नवाज लीग के इंतखाबी इश्तिहार भी शेयर किए। यही नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना था वही गौर अयूब जिन्होंने लियाकताबाद में गोलियां चलाई थी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर लियाकत हुसैन का कहना था, उमर अयूब खान से मैंने कहा कि इसका नोटिस लें। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान की बदतमीज वज़रा में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अभी तब भी मैंने कहा, इशाई में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो नेपरा की होगी, नेपरा की नहीं तो कोई तो उसको कहे। तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने मजीद कहा कि कराची की बिजली से तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं। इनसे कोई सवाल नहीं करेगा, ये इनकी खाम ख्याली है। कराची के मसाइल अगर हल नहीं हुए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 दिन हो गए कराची वाले परेशान हैं, फ्लैट्स के अंदर पानी तक नहीं है। कराची का सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी बिजली है। कराची वालों की अक्सरियत जनरेटर से महरूम है। उन्होंने वफाकी वजीर को धमकी दी कि कहीं ऐसा ना हो कराची वाले फट पड़े। कराची में जहां राजा अजहर जैसे कारकुन हैं, वहां कराची से डॉक्टर आरिफ अलवी सदर भी हैं। उन्होंने सदर पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि अलवी साहब, आपके कराची में 2 दिन से लाइट नहीं, अगर हमारा वफाकी वजीर भी नहीं सुनेगा तो किससे कहेंगे। के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियों से रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूब गया। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने अनोखा अंदाज अपनाया। शहरियों ने मौसीकी की धुन पर गाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वालों से अल्लाह बचाए, वो बिजली वालों से अल्लाह बचाए, वालों से अल्लाह बचाए, वो बिजली वालों से अल्लाह बचाए, देसी वालों से अल्लाह बचाए, बिजली वालों से अल्लाह बचाए, देसी वालों से अल्लाह बचाए, बिजली वालों से अल्लाह लेते हैं ये लाइट बंद कर, लूट लेते हैं ये लाइट बंद कर, और इनकी गाड़ी से अल्लाह बचाए। के इलेक्ट्रिक बिजली तो ना दे सकी, जाने जरूर लेने लगी है। कराची में लोड शेडिंग के सताए 2 नौजवान जनरेटर चलाते हुए करंट लगने से जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज भी के इलेक्ट्रिक की नंगी तारें 2 अफराद की जानें ले गई थी। कराची में के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जाने निकलने लगी। लोड शेडिंग के सताए मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वाकया पेश आया पुराना गोलीमार के इलाके में, जहां के इलेक्ट्रिक की बिजली गायब होने पर 2 नौजवानों ने जनरेटर चलाने की कोशिश की। इस दौरान करंट लगने से दोनों ही मौके पर दम तोड़ गए।
गुज़श्ता रोज भी बारिश के बाद करंट लगने के वाकयात में मोमिनाबाद और केवाड़ी में 7 साल मोहम्मद और 15 साल का उस्मान जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद कराची शहर में के इलेक्ट्रिक का तबाह निजाम मजीद दरहम बरहम हो गया है। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरी आजिज आ चुके हैं और आए रोज एहतजाज भी मामूल बन चुका है। एयर मार्शल अरशद मलिक बाद रिटायरमेंट के भी चीफ एग्जीक्यूटिव PIA रहेंगे। वजीर आजम की सदारत होने वाले काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने पायलट की मशकूक डिग्रियों की जांच पड़ताल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 16 निकाती एजेंडे समेत मुल्की सियासी, माशी और कोरोना वबा के बाइस पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना ने अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की मंजूरी देते हुए फैसला किया कि अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक 12 जुलाई को पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे। इजलास में वफाकी काबीना को मशकूक डिग्रियों वाले पायलट्स के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जाली और मशकूक डिग्रियों वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, जिस पर काबीना ने पायलट्स की मशकूक डिग्रियों की जांच पड़ताल जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। अमेरिका में PIA के मलकियती रोजवेल्ट होटल की निजकारी रोकने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद अदालत के रूबरू पेश हुए और मौकिफ अपनाया कि PIA की मलकियती होटल रोजवेल्ट की निजकारी नहीं हो रही, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तहरीरी बयान देना चाहेंगे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत से पूछकर ही अदालत को आगाह करूंगा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि हर दौरे हुकूमत में रोजवेल्ट को बेचने या निजकारी की कोशिश की गई। जुल्फी बुखारी रोजवेल्ट को फ्रंटमैन के जरिए सस्ते दामों खरीदना चाहते हैं। अदालत हुकूमत को रोजवेल्ट होटल को बेचने या निजकारी से रोकने का हुक्म जारी करे। अदालत ने केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंचने वाला कौमी एयरलाइन का एक और फजाई मेजबान लापता हो गया। फजाई मेजबान इमिग्रेशन होने के बाद अचानक से होटल से गायब है। PIA जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन की फ्लाइट का फजाई मेजबान टोरंटो में गायब हो गया। फ्लाइट स्टूअर्ड से यासिर के साथ 181 ने टोरंटो पहुंचा था और अपने होटल से गायब हो गया। इस हवाले से कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इतला दे दी। इंतजामिया का कहना है कि फजाई मेजबान यासिर के खिलाफ जाब्ते की कार्रवाई की जाएगी, जबकि PIA इंतजामिया ने कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी यासिर से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। इससे पहले भी PIA समेत दीगर एयरलाइंस का क्रू अमला लंदन, फ्रांस, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में गायब हो चुका है। अब बात करेंगे महंगाई की, तो वतन अजीज में रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। गोश्त, सब्जी, दालें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हुकूमत माफिया नहीं छोड़ूंगा की गर्दान से आगे नहीं बढ़ रही और गरीब आदमी की हांडी चूल्हे पर नहीं चढ़ रही। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल में वापस न जाने की जिद पर अड़ गया। तहरीक इंसाफ के दौर में सब्जी, दाल, गोश्त की कीमत ने गरीब अवाम के होश उड़ा दिए हैं। पेशावर में मुर्गी की कीमत को पर लगने से चिकन गोश्त भी गरीब आदमी का मुंह चिढ़ाने लगा। रवा हफ्ते के आगाज में मुर्गी की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया की जो है कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी की कीमतें हैं उनको पर लग चुके हैं। जो होल सेल का यहाँ पर काम किया जाता है, इसके अलावा अगर मैं कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो आज मुर्गी का जो कीमतें हैं वो 231 तक जा पहुँची है। सब्जियों की कीमतों की तपिश ने भी आवाम के दिमाग गर्म और जेबें ठंडी कर दी हैं। टमाटर 120 और प्याज 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लगी हैं और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर है उसकी जो कीमत है वो 120 रुपए फी किलोग्राम में वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गोभी, अदरक, नींबू और जो आलू है वो 60 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्याज 40 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही थी अब वो 60 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। रिलीफ के नाम पर अवाम का मुंह मीठा करवाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो चुकी है। शहर इक़्तिदार में कायम बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को चीनी फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। मार्केट में दस्तयाब महंगी चीनी खरीदने से शहरियों के मिजाज की करवाहट में इजाफा हो रहा है।
सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर ना होने की वजह से जो है वो मार्केट में भी चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया है। 81 रुपये से लेकर 85 रुपये तक फी किलो तक जो है वो चीनी मार्केट में बिक रही है और यहाँ पे जो सरकारी रेट है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो 68 रुपये फी किलो है। तो अदम दस्तियाबी की वजह से जो है वो जितने भी शहरी हैं उनको जो है वो मार्केट से चीनी जो है वो खरीदना पड़ती है। अशिया खुरनोशी कीमतों में रोजाना तब्दीली ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। माफिया को पकड़ने की हुकूमती गिरदान ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। गोश्त खाना तो मुहाल, गरीब आदमी की दाल भी नहीं गल रही। सब्जी और फल भी अमीरों के बंगलों का मेहमान बन गए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक के दौरे हुकूमत में गुज़िश्ता 21 माह में आटे की कीमतों में 65% इजाफा हुआ। सितंबर 2018 से अब तक 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में 430 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। तब्दीली सरकार को आए 2 साल होने को हैं, मगर अवाम से किए गए वादे वफा न हो सके। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ते जा रहे हैं, मगर सरकार है कि वही वादे वही तकरीरें। सितंबर 2018 से अब तक के तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान आटे की कीमतों में तकरीबन 430 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 31% इजाफे के बाद 20 किलो आटे का थैला 810 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए तक पहुँच चुका। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महकमा खुराक ने गंदम का वाफर जखीरात 6.9 मिलियन मैट्रिक टन कर रखा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला सितंबर 2018 में 640 रुपए का था और जुलाई 2020 में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में 1050 रुपए से 1070 रुपए तक का है। KPK में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 से लेकर 1150 रुपए तक है। अगर हुकूमती फैसलों का जायजा लिया जाए तो 11 साल में पहली मरतबा हुकूमत ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला भी किया, जबकि ECC भी 0.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की दरामद की इजाजत दे चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने 2009 से 2018 तक 8.386 मिलियन मैट्रिक टन सरप्लस गंदम बरकरार रखी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 10 साल के दौरान 249.556 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई, जबकि मकामी सतह पर 241.17 मिलियन मैट्रिक टन गंदम इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल में 10.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बरामद की, जबकि सिर्फ 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। तमाम तर इक़दामात के बावजूद सूबाई और वफाकी हुकूमतें ताहाल कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सोने की कीमत ने एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने की कीमत 1,05,900 रुपए से भी तजावुज कर गई। इधर कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर भी 23 पैसे महंगा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,776 की सतह पर मुस्तकम रही। तहम पाकिस्तान में सोने की नई कीमत ने मुल्की तारीख के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला और 10 ग्राम कीमत में बिलतरतीब 1000 रुपए और 857 रुपए इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,05,900 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 90,792 रुपए की सतह पर आ गई। सोने की कीमत बढ़ते ही डॉलर भी महंगा हो गया। मुल्क भर में रवा हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज भी अमरीकी डॉलर की कदर में बढ़ोतरी देखी गई। इंटरबैंक में 23 पैसे महंगा हो गया। रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान मुल्की डॉलर 51 पैसे महंगा हो गया था, जिसके बाद मुल्की करेंसी की नई कीमत 167.52 रुपए की सतह पर पहुंच गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 40 पैसे का इजाफा देखा गया था, जिसके बाद रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की नई कीमत 167 रुपए 40 पैसे हो गई थी। अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। कोरोना से दुनिया की जान अभी नहीं छूटने वाली। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना की वबा अब भी उरूज पर नहीं है।
अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कोरोना से दुनिया की जान अभी नहीं छुटने वाली। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना की वबा अब भी उरूज पर नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क भर के अस्पतालों को मजीद तिबी सामान से लैस कर दिया गया है। अस्पतालों में 1227 ऑक्सीजन बेड्स फराहम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना के खिलाफ जंग में अस्पतालों की इस्तेदाद कार में इजाफा हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल, PPEs, मास्क, कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल और अस्पतालों में रैंप अप प्लान का जायजा लिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत की रोशनी में कोरोना वायरस के मरीजों के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों को मजीद 1227 ऑक्सीजन बेड्स दे दिए गए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर को 80 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए गए, जिनमें अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 20 बेड्स, DHQ भ्रमर के 20 बेड्स और CMH मुजफ्फराबाद के 20 बेड्स शामिल हैं। बलूचिस्तान में फातिमा जना अस्पताल को 100 ऑक्सीजन बेड्स दे दिए गए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में मजीद 100 ऑक्सीजन बेड्स शामिल किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 320 ऑक्सीजन बेड्स दे दिए गए, जिनमें पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 220 बेड्स और 4 सदर अस्पताल के 70 बेड्स शामिल हैं। पंजाब को 330 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए गए, जिसमें एक्सपो सेंटर लाहौर के 280 और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लाहौर के 70 बेड्स शामिल हैं। सिंध में अब्बासी शहीद अस्पताल को मजीद 70 बेड्स दिए गए। इसी तरह इस्लामाबाद को 227 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए गए, जिसमें पोली क्लिनिक अस्पताल के 13 बेड्स, पेम्स अस्पताल के 152 और CD अस्पताल के 59 बेड्स शामिल हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद में कमी हो रही है, जबकि जिले इंतजामिया कोरोना के हसास इलाकों को बंद करने पर भी गौर कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी, मुस्बत नतायज आने शुरू हो गए। दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों में कमी होने लगी। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मुअस्सर साबित हो रही है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल वक्त में हम हुकूमत का साथ दें ताकि इस मूजी बीमारी से निजात मिल सके। ये हुकूमत के देखे नजर तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से जो कोरोना के मरीज है उनमें बहुत कमी आ रही है और बहुत अच्छी हिकमत अमली है हुकूमत की तरफ से, और हमें भी इस चीज़ में गवर्नमेंट का हुकूमत का साथ देना चाहिए और इसमें काफ़ी देखने में आए कमी भी आई है। गौरीटाउन के सील करदा फेजेज में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और इस हवाले से लोगों को आगाही भी दी जा रही है। यहाँ पे तकरीबन ये 11वां दिन है स्मार्ट लॉकडाउन का। हम लोगों को रोकते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता है उनको बताते हैं, मास्क की अफादियत बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और जिससे काफ़ी फ़ायदा है। लोग कोरोना वायरस के मुतालिक वाकिफियत भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारी में काफ़ी कमी वाक़या हो रही है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए इलाकों की सूरत हाल बेहतर होने पर जिला इंतजामिया दीगर इलाकों की सर्विलेंस जारी रखे हुए है ताकि कोरोना वबा के फैलाव के पेश नजर मजीद इकदाम उठाए जा सके। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहर कायद में मानसून की पहली तूफानी बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी अब तक जमा है। एकोरंगी समेत दीगर इलाकों में सड़क किनारे लगे हुए सैकड़ों दरख्त गिर गए। बिजली के खंभे और PMTs भी जमीन पर आ गईं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में मौसम गर्मा की पहली बारिश क्या हुई, शहरी इंतजामिया के पोल खुलकर सामने आ गए। शहर में निकासियात के नाकिस इंतजामात के बायस शारा फैसल, कोरंगी समेत शहर की मुख्तलिफ शाराओं के कई मकामात पर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बरसाती पानी जमा है, जिसकी वजह से गाड़ियों में सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफानी बारिश के बाद जहां पानी जमा है तो वहीं पर गिरने वाले दरख्तों को भी अभी तक सड़कों से नहीं हटाया जा सका। हम इसी पेड़ के नीचे से 3 पुलिस वाले और चौथे हम खुद, जब हमने देखा कि आंधी आना शुरू हुई है तो हम लोग यहाँ से निकल के भागे। पुलिस वाले घर में घुसे हैं, हम जाके साइड में लगे। वैसे ही गिरा है ये पेड़ और साथ में PMT भी लेके गिरा है। यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुए हैं लोगों के। बारिश हुई है, इससे काफ़ी नुकसान हुए हैं। पेड़
सारे गिर गए, PMT गिर गई, रात भर से हम परेशान है, लाइट नहीं है। महकमा मौसमियात ने कराची में एक हफ्ता पहले ही तेज तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बारिशों से पहले इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद बारिश होने की पेशगोई कर दी है, जिसके बाद शहर में मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। गर्मियों में पेशावर के शहरियों का मनपसंद फल आम मार्केट में छाया हुआ है। शहरी आम खरीद रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुतअद्दिद फलों खसूसन आम की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान में आम को मिठास और बेहतरीन जायके के सबब फलों का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तानी आम के बारे में दुनिया भर के जरिए साइंसदानों की मुतफिका राय है कि इससे ज्यादा मीठा और खुश जायका आम कुर्रे अर्ज पर कहीं और पैदा नहीं होता। ये तो इसका जायका अच्छा होता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है और बच्चों की बहुत ज़रूरत होता है कि यार हमारे लिए आम लेके आना, और घर वाले की ज़रूरत होता है यार आम लेके आना जूस में, ये से कोई सेहत के लिए भी अच्छा है। आमों की मशहूर अक़साम में संदरी, नीलम, चौंसा, दुसहरी, गुलाब खासा, जफरान, लंगड़ा और देसी आम शामिल है। पाकिस्तान के अलावा आम की काश्त इंडोनेशिया, थाईलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, अमरीका और दूसरे कई ममालिक में की जाती है। ये गर्मियों में होता है, जितना गर्मी ज्यादा होती है ज्यादा होता है। इसके बहुत से अक़साम है, जैसे मलवा, अनवराटूल, सिंदरी, इसके बहुत से अक़साम है और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। असल में मसला यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के आम ले लेते हैं। मसलन यहाँ पे चौंसा वगैरह, लंगड़ा वगैरह बहुत से किस्म के आम आते हैं ना। इसमें बाज़ मीठे होते हैं, बाज़ थोड़ा तुरुश जायके के होते हैं, तो इसीलिए हम अपने घरों को आम लेके जाते हैं कि ये छोटे बच्चों की भी पसंद है, बड़ों की भी पसंद है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त आला मयार और बेहतरीन लज़्ज़त के हामिल आम की तकरीबन 200 से ज़ायद अक़साम काश्त की जाती है, जबकि इनमें से 20 अक़साम के आम तिजारती मकासद के लिए काश्त किए जाते हैं। दुनिया में दीगर ममालिक में पैदा होने वाले आमों की अक़साम के मुकाबले में पाकिस्तानी आम अपने जायके, तासीर, रंग और सेहत बख्श खूबियों के लिहाज से मुनफरिद है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच TV, पेशावर। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। 21 साल कबल दुश्मन ने मैली आंख से अर्ज़े पाक की तरफ देखा तो हवलदार लालिक जान ने दिफाए वतन के लिए अपने खून से वो दास्ताने शुजात रकम की कि दुश्मन पर आज भी लर्जा तारी है। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती। कारगिल मार्के में बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम करने वाले कौम के अजीम सपूत हवलदार लालक जान शहीद का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के गांव हिंदूर से है। कारगिल जंग में जब दुश्मन अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए हमला आवर हुआ तो हवलदार लालक जान ने दुश्मन के खिलाफ रजाकाराना खिदमात पेश कर दी। अपनी यूनिट नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पहुंचे, हुक्म मिला तो दर्जन भर साथियों के साथ मशकूर नल्ला की पोस्ट पर बासियत पोस्ट कमांडर जिम्मेदारी संभाली। हवलदार लालक जान और उनके साथी 2 से 6 जुलाई तक दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार बने रहे। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।